सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 41वीं कक्षा वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनेक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 7वें सूत्र तक का पाठ देखा था। पीछे नित्य किसे कहते हैं, नित्य का पता कैसे लगता है और रूप की उपलब्धि कैसे होती है, क्यों रूप की उपलब्धि नहीं होती है इत्यादि के विषय में बताया गया था। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वरुण जी। ओम पृष्ठ संख्या 56 पर हाँ प्रथम पंक्ति में जी। अथ अनेक द्रव्यवत द्वयाणुकम न तत्प्रत्यक्षम, हाँ यहाँ द्वयाणुक का प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा बताते हुए अतः तन्न महत, इसलिए वह महत महत्ववत महत परिणामवत ऐसा नहीं है। हाँ और फिर पुनः इसी को ही हेतु बनाते हुए तस्मात् न प्रत्यक्षम, इससे वह प्रत्यक्ष नहीं है। पहले प्रत्यक्ष को हेतु बनाया, उससे महत सिद्ध किया और फिर महत को हेतु बनाते हुए प्रत्यक्ष सिद्ध कर रहे हैं। इसको सीधे सीधे अतः को हेतु के रूप में ना लीजिए, क्योंकि वो कोई बनेगा नहीं। यहां जो है कि अथ अनेक द्रव्यवत, अथ अनेक द्रव्यवत द्व्याणुकम, द्व्याणुकम न तत्प्रत्यक्षम। तो यहां पीछे क्या कहा जा रहा है कि जो अनेक द्रव्य वाला है लेकिन महत परिमाण वाला नहीं है, ऐसे द्वेणुक का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये अब इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आया, अतः तन्न महत, अतः इस कारण से ये भाषा का ही केवल इनका कथन इस तरह से हो गया है, लेकिन अनेक द्रव्य वाला होते हुए भी चूंकि वो महत परिमाण वाला नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। कहना तो यहां पर ये था। ठीक है, जो कि बाद वाली पंक्ति के बाद वाले अंश में है। शुरू में जो इनके द्वारा हो गया अथा अनेक द्रव्यवत द्वैणुकम न तत्प्रत्यक्षम, वो बस प्रत्यक्ष, द्वैणुक प्रत्यक्ष नहीं है, इतना ही कहेंगे। ये जो अतः है, अतः तन्न महत, इस कारण से वो महत नहीं है, ये ना कीजिए अतः। और कई बार हम कार्य से कारण का, कारण से कार्य का भी अनुमान करते हैं। यहां पर सिद्धि उस तरह से नहीं कर रहे हैं, एकदम उसी की सिद्धि करनी होती तब तो परस्पर कार्य कारण ऐसे नहीं, एक से दूसरा सिद्ध हो रहा है फिर दूसरे से पहले को सिद्ध करने लगे, वो शैली ठीक नहीं है। किसी एक को सिद्ध मान करके ही कहना होता है। यहां समझाने की दृष्टि से इतना ही लगेगा कि अनेक द्रव्य वाला होते हुए भी द्वैणु का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो महत नहीं है। अगर हमने पहले से ये सिद्ध कर लिया है कि जो अनेक द्रव्य वाला हो, महत परिमाण वाला और रूप वाला हो, उसका प्रत्यक्ष होता है, ये सिद्ध है। तो परमाणु में खासतौर से अग्नि, जल और पृथ्वी के परमाणु में, जिनमें कि रूप गुण भी है, वो अनेक द्रव्य वाला होते हुए, द्वैणुक के लिए बात है, क्यों नहीं उसका प्रत्यक्ष होता? तो कहेंगे चूंकि वो महत नहीं है, क्योंकि वो महत नहीं है। बस इतनी एक बात पूरी हो गई। इसलिए अब ये निष्कर्ष है कि अनेक द्रव्य वाला भी होना चाहिए और महत परिमाण वाला भी होना चाहिए, उसी का प्रत्यक्ष होता है। बस इतना ही लीजिए। हाँ ओ आचार्य जी, इसी पंक्ति में यहाँ जो द्व्याणुकम लिखा हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि द्व्याणुकम होना चाहिए, द्वैणुकम होना चाहिए, द्वैणुकम होना चाहिए। ठीक है, ठीक कर लीजिए इसको। जी हाँ आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है कि पाठ में आपने बताया था, पिछले पाठ में, कि एक परमाणु दो द्व्याणुक और तीन द्व्याणुक मिलकर के एक त्रस रेणु होता है। तो जैसे
हमने 2 अणु है तो उसको हमने द्व्यणुक कहा, तो त्रसरेणु को त्रियणुक क्यों नहीं कहा? मतलब उसमें त्रसरेणु क्यों कह रहे हैं उसको? त्रिणुक भी बोलते हैं उसको, त्रिणुक बोलते हैं, फिर उधर चतुर्णुक बोलते हैं, पंचणुक बोलते हैं, षण्णुक बोलते हैं, तो त्रिणुक भी बोलते हैं, पर त्रसरेणु शब्द भी प्रचलित है उसके लिए। ठीक। जी, इसमें और एक प्रश्न है जी। हाँ। पृष्ठ संख्या 54 में पहला सूत्र है, इसमें नित्यता की परिभाषा दी गई है कि सद कारणवत नित्यम, जो सत हो और जिसका कोई कारण ना हो वो नित्य है। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका हो रही है, अगर केवल इतना कह देते कि अकारणवत नित्यम, जिसका कोई कारण ना हो वो नित्य होता है, तो यहाँ सत को विशेष रूप से कहने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए इन्होंने जैसा भाष्य के अंदर बताया, उसका प्रयोजन यही लगता है कि कुछ चीजें जिन कार्य द्रव्यों को हम नष्ट करते हैं तो उसका फिर कारण हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये मान्यता हो सकती है कि ये चला गया, मतलब तो अब इसका कारण ही नहीं रहा, कारण भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे को दृष्टि में नहीं आता है, इसलिए। तो सब जगह तो नहीं होता, लेकिन कुछ जगह हमें प्रतीत होता है। अब किसी मकान को यदि तोड़ेंगे तो मलबा तो नीचे दिखाई देगा ही हमारे को, वहां कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ चीजों के अंदर हम मान लीजिए कपड़ा सुखा रहे हैं और कपड़े में से पानी चला गया है, और फिर पानी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, हवा में मिल गया है, तो भाई पानी नष्ट हो गया है यहाँ पर, इस तरह की कोई बात आ सकती है। तो उसमें स्पष्टता के लिए है कि जो कारण वाला होता है वो अनित्य होगा, और जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है वो इतना सूक्ष्म है, लेकिन वो है अवश्य, वो है अवश्य। जो कार्य का कारण है सूक्ष्म बहुत चला गया है, तो उसका कोई कारण नहीं है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कोई उसको असत ना समझ ले, इसलिए इन्होंने स्पष्टता के लिए जोड़ा, ऐसी व्याख्या है। बाकी केवल अकारणवत नित्यम भी कहा ही जाता है, बहुत इस रूप में तर्क प्रस्तुत किए ही जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि जो है वो नित्य होता है, क्योंकि सत्य जो है वो तो नित्य और अनित्य दोनों पे लगता है। अनित्य वस्तु भी सत्तात्मक होती है और नित्य वस्तु भी, तो व्यभिचारी है, ये निर्णायक हेतु नहीं है। इसलिए जब नित्यता का निर्णायक हेतु प्रस्तुत करते हैं तो जिसका कोई कारण नहीं है, अकारणवत, वही मुख्य है, लेकिन साथ में दिया गया है बस यहाँ पर। हाँ। और एक है 55वें पृष्ठ में छठा सूत्र है। हाँ। इसमें उपलब्धि, किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, तो उसके विषय में कहते हुए कह रहे हैं कि जो महत्व परिमाण से युक्त है, अनेक द्रव्य वाला है और जो रूपवान है, उसकी ही उपलब्धि होती है। परंतु यह सूत्र में जो अनेक द्रव्यवत्वात् और रूपाच्च, इसमें तो पंचमी विभक्ति रखा और महति इस शब्द में सप्तमी विभक्ति है। तो क्या इसका ऐसा अर्थ करना चाह रहे हैं कि जो महान में उपलब्धि होती है तो उसके पीछे हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, क्यों होती है? क्योंकि अनेक द्रव्य वाला और रूप वाला होने से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि परोक्ष रूप से जो इसका प्रत्युदाहरण बनेगा कि परमात्मा महत है, तो फिर उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? तो क्योंकि वो अनेक द्रव्य वाला नहीं है और वो रूप गुण वाला नहीं है। ठीक है, पर सामान्य रूप से तीनों को मान करके ये कथन किया जा सकता है। बाकी महती महत द्रव्य में महत होते हुए भी क्यों नहीं हमारे को कब कोई चीज दिखाई देती है, तो साथ में ये दो चीजें भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, व्याख्या ऐसे ही की है वैसे इन्होंने। अब इन्होंने आगे व्याख्या में अगले पृष्ठ पर जैसे कहा, वस्तु तो भवती उपलब्धि प्रत्यक्षत्व महत्ववती और फिर अनेक द्रव्यवती, यहां फिर इसमें पंचमी न करके सप्तमी कर दी, इनमें रूपात, रूपवशात, अब यहां पर पंचमी कर दी। तो वैसे ऐसा होने पर, ऐसा करके जब हेतु में जो है तृतीया भी आती है, पंचमी भी आती है, और कहीं सप्तमी का भी प्रयोग हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको हेतु में ही सप्तमी माने तो ये लग सकता है। नहीं तो महत
महत् परिमाण वाले द्रव्य में अनेक द्रव्यत्व होने से और रूप होने से ये दो हेतु बनेंगे और ये विषय सप्तमी मान करके कथन करेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। जी पृष्ठ संख्या 56 पर शुरू से ही दूसरी पंक्ति जो है, जो व्याख्या चली आ रही है पिछले सूत्र की, इसमें बीच से वस्तुतो भवत्युपलब्धि, इसमें मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने वस्तुतः को वस्तु के रूप में ऐसा हिंदी में बोला था, वैसा ही अभिप्रेत है क्या? हाँ नहीं, यहाँ वस्तुतः है, वस्तुतः मतलब वास्तव में, यही अर्थ लेना चाहिए। वस्तुतः भवती उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, वास्तव में जो उपलब्धि यानी प्रत्यक्ष होता है, किसमें होता है? तो महत्ववती अनेक द्रव्यवती रूपात, ये आगे खोल दिया है। तो वस्तुतः का मतलब वास्तव में, यही लेना है, वास्तव में। ठीक है, बोलो। ओम आचार्य, इसमें रूप संस्कार अभावत वायु अनुपलब्धि, मतलब रूप संस्कार का अभाव होता है वायु में, इसलिए अनुपलब्ध रहती है। तो हमें तो जो वायु होती है वो दिखती है, तरल बनाने पे हम लोग देख सकते हैं उससे। वायु को वायु के रूप में नहीं देख सकते ना। और ये जो प्रश्न होता है, इनका कहना यह है कि वायु को अगर हम तरल बना दें, यानी उसको दबाव दें, अधिक दाब में और ठंडा कर दें, तो वो द्रव के रूप में आ सकती है, और भी करें तो ठंडा करें तो वो ठोस के रूप में हो सकती है। तो सभी वस्तुओं के लिए लागू है। सामान्य तापमान पर भले ही वो वायु के रूप में है, लेकिन ताप का भेद करने से, ताप और दाब के भेद से वो द्रव के रूप में भी आ जाएगी और ठोस के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब वो द्रव रूप में आ गई तो फिर तो हमारे को रूप दिखाई दे रहा है, ठोस के रूप में आ गई तो हमारे को रूप दिखाई दे रहा है, तो है तो वायु ही, है तो वायु ही। जैसे कि जल के लिए कहा जाए कि जल वैसे तरल है तो हमारे को दिखाई दे रहा है, और उसको गर्म किया, भाप बनी, तो भाप भी थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जब भाप हवा में विलीन हो गई, भाप के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, तो वो एक तरह से वायु के रूप में हो गई, तो वहां दिखाई नहीं दे रही है। तो इनका कहना है कि ये वायु भी, इसमें भी रूप गुण है। उनकी प्रतिज्ञा इस तरह से जाएगी कथन में कि वायु में भी रूप गुण है, क्योंकि जब उसको द्रव कर देते हैं, ठोस करते हैं, तो वो भी दिखने लगती है। तो इसमें दो तरह से उत्तर दिए जाएंगे। एक तो ये कि ये जो वायु है, इसमें वायु तत्व की, वायु महाभूत की प्रधानता है, लेकिन है ये भी पांचभौतिकी, एक उत्तर। तो जब हम ये कहेंगे, तो अब चूंकि इसको पंचभौतिक यानी अन्य भूतों का भी इसमें संयोग माना जाएगा, तो इसमें रूप गुण भी है, ये कहेंगे। लेकिन दूसरी दृष्टि से उत्तर क्या होगा कि वैशेषिक दर्शन सामान्यतया जो हमें उपलब्ध होता है उसके स्तर पर बात करता है। तो ये वायु सामान्यतया इस भूतल पर इसी रूप में दिखते, उसको हम देख नहीं सकते, देख नहीं पाते हैं। तो इतने रूप, इतने अर्थ में ही उसको रूप रहित कहा है। उसको हमने द्रव कर दिया, ठोस कर दिया, उसकी ये बात नहीं कर रहे। एक और प्रश्न है आचार्य, हम शब्द को, जैसे गंध कहीं जाती है, हमारे नाक तक गंध आई, शब्द को पहले पूर्व की बात कहता हूँ, हाँ, तो गंध जब हमारे नाक तक आती है तो हम ये समझते हैं कि पृथ्वी तत्व मेरे हमारी नाक तक आए हैं। हाँ, तो जब शब्द हमारे कान तक आता है तो हम ये क्यों नहीं मानते कि आकाश हमारे कान तक आया है? हाँ, क्योंकि आकाश तो व्यापक है, उसको तो व्यापक मानते हैं, ये पहले से ही वहां पर है। आकाश तो व्यापक है, पृथ्वी आदि एक देशी हैं, वो वहां से चल करके यहां आते हैं, और आकाश तो सर्वव्यापक है, इसलिए अब आकाश चल करके आया ऐसा इनके सिद्धांत में नहीं बन सकता। और कोई? हाँ, सूत्र 6 पृष्ठ संख्या 161, सूत्र अर्थ के बाद छठी पंक्ति, उसमें उन्होंने लिखा है, चौथी बात है, वह स्पर्श हो अथवा स्पर्श
वह द्रव्य हो। चौथी बात कारों ने सूत्र के च पद से अभिव्यक्त की है। तो इसमें क्या पूछना है आपको? तो इसमें चौथी बात के रूप में उन्होंने च को कहा है कि स्पर्श के लिए च का उपयोग किया गया है। हाँ, ऐसा कुछ व्याख्याकार मानते हैं, ऐसा कुछ व्याख्याकार मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर उसी के नीचे उन्होंने दृष्टांत में दिया है कि परमाणु यद्यपि रूप वाला और स्पर्श वाला है, अर्थात रूप स्पर्श का आश्रय है, परंतु वह ना महत् परिमाण वाला है और ना अनेक द्रव्य आश्रित है, इसलिए परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तो ये तो चूंकि इन्होंने चौथी बात में स्पर्श को, चकार से स्पर्श को भी लिया है, उसके अनुरूप ये व्याख्या की गई है। इसकी हमें आवश्यकता क्यों नहीं है, चकार की आवश्यकता क्यों नहीं है? इन लोगों का ये मानना है कि इन दो गुणों को चूंकि ये एकार्थ समवायी मानते हैं कि जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श भी है। इसको जो पीछे आया था एकार्थ समवायी गुण है ये, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है। इस कारण से संभवतः उन्होंने साथ में स्पर्श को भी जोड़ दिया कि भाई रूप कहा है तो स्पर्श तो होगा ही वहां, लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभूति हो रही है, प्रत्यक्ष जो हमारे को दिखाई दे रहा है, चक्षु से जो दिखाई दे रहा है, उसमें स्पर्श गुण कारण नहीं बनता है। ये एक अलग बात है कि जो रूपवान है उसमें स्पर्श भी होता है, ये एक तथ्य है, सिद्धांत है, मानते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर नेत्र से उपलब्धि के कारणों में उसका स्पर्श वाला होना भी कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। रूप वाली वस्तु में स्पर्श हो, ठीक है भले ही है, लेकिन वो स्पर्श नेत्र से उपलब्धि में कारण नहीं बन रहा है। नेत्र से उपलब्धि के लिए उसमें रूप गुण ही कारण बनता है, इसलिए उस अर्थ की यहां पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ आचार्य जी, यहाँ आपने जैसे कहा, हमने पिछले वायु के लिए भी संदर्भ में पढ़ा था कि रूप वाला होने से स्पर्श हो, स्पर्श वाला रूप है तो स्पर्श अनिवार्य है, और ये भी हमने कहा, आपने बताया था कि स्पर्श होगा तो रूप अनिवार्य नहीं है, ये कोई जरूरी है। तो उस तात्पर्य में इसको ले सकते हैं। उसी तात्पर्य में लेते हुए मैंने आपको समाधान किया कि यहां केवल रूप ही कहा जा रहा है, स्पर्श को कहने की क्या आवश्यकता है? नेत्र से उपलब्धि है जब हम कह रहे हैं, यदि त्वचा से उपलब्धि की बात होती स्पर्शेंद्रिय से, तो कहते हैं कि इसमें स्पर्श गुण भी है। जब हमारे को नेत्र से देखना है उसके लिए स्पर्श गुण का होना आवश्यक नहीं है, और सूत्र रचना से भी ऐसा पता नहीं लगता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर, ठीक है। हाँ, ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि उपलब्धि किसकी होती है, तो जिसमें अनेक द्रव्य और रूप गुण हैं और साथ में जो महत है उसकी उपलब्धि होती है। तो इसमें एक शंका हो रही है कि जो भी द्रव्य महत होगा तो वो अनेक द्रव्य वाला ही हमें लोक में दिखाई देता है। तो फिर जैसे आकाश, आत्मा, आकाश और परमात्मा जैसे महत होते हुए भी और निरवयव अनेक द्रव्य वाले नहीं है, इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है? ये एक अलग विषय है उसके लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महत हो वो अनेक द्रव्य वाला ही हो, अनेक द्रव्य वाला ही हो। चूंकि परमात्मा एक है, हमारे को अन्य शास्त्रों से ये स्पष्ट है कि परमात्मा एक है और आकाश भी एक है, ठीक है। वायु के संदर्भ में तो उन्होंने उसको अनेक माना है, लेकिन आकाश को एक ही माना है। जब उसको एक ही माना है तो अब उसमें अनेक द्रव्य वाली बात नहीं कही जा सकती। और चूंकि ये अन्य द्रव्यों से मिलकर नहीं बना है परमात्मा, इसलिए अनेक द्रव्य का मतलब भिन्न भिन्न अनेक कई द्रव्यों से मिलकर के बनाओ, ये भी नहीं अर्थ ले सकते। एक तो अपनी ही उस जाति का अणु अनेक हो, वो भी नहीं है, और अनेक जाति वाले अणुओं से मिलकर के बनाओ, वो भी नहीं है। तो इसलिए उसको तो अन्य जगह से हम सिद्ध मानेंगे, मानते हुए यहां पर कथन मानेंगे, नहीं तो ये कथन ये यहां पर करने का वर्णन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये माने कि हर वस्तु जो भी महत् परिमाण वाली है वो अनेक द्रव्य वाली ही है,
तो यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है महत परिमाण वाली वस्तु अनेक द्रव्य वाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और साथ में रूप गुण है तो रूप गुण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ जी आचार्य जी, अगर पूर्व पक्षी ऐसा पंचावयव प्रस्तुत करे कि परमात्मा भी सावयव है, क्योंकि महत परिमाण वाला होने से जो जो महत परिमाण वाला दिखाई देता है लोक में वो सारा ही सावयव है, इसलिए परमात्मा भी सावयव है, तो इसको किस तरीके से खंडित हो सकता है? आकाश, नहीं आकाश नहीं, आकाश की तो प्रतिज्ञा सावयव खंडित का। होगी ना, प्रतिज्ञा खंडित होगी ना। वो कह रहे हैं कि जो जो दिखाई दे रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है यानी उपलब्ध हो रहा है, वो अनेक, जो जो महत परिमाण वाला है वो अनेक द्रव्य वाला है, इसलिए परमात्मा भी अनेक द्रव्य वाला है। ये उसने पंचावय प्रस्तुत किया। तो उसके खंडन में प्रत्युदाहरण देंगे, अलग उदाहरण देंगे कि आकाश नहीं है। अब वो आकाश पे भी प्रश्न उठाएगा तो फिर आगे बात होगी, लेकिन इस पंचावय के अंतर्गत तो, इस पंचावय के अंतर्गत। दूसरा, उसको अगर आपको रोकना ही है तो आप कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हो कि जो जो महत परिमाण वाला है वो अनेक द्रव्य वाला दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ठीक है, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनमें ये नियम लागू होगा। परमात्मा तो दिखने वाला है नहीं, वो तो रूप गुण वाला है नहीं, तो इसलिए दिखने वाली चीज की बात आप न दिखने वाली चीज पे भी लागू करें, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, बोलिए। हो ये आचार्य जी, जो परमाणु के विषय में जो चर्चा चली, तो उसमें जैसे जो परमाणु है मूल, तो उससे कोई काला रंग भी की भी वस्तु बनती है, नीली भी बन जाती है, और लोहा भी है, धातु, बहुत सारी चीजें धातु बनती हैं उससे। तो जो रंग बदलता रहता है, तो उस परमाणु का मूल रंग क्या है जो बदलता है? इसमें घट का भी उदाहरण दिया है उदयवीर जी ने, जो पकाने पर लाल हो जाता है, तो उसका परमाणु बदलता है, उसका रंग श्याम ही रहता है या लाल हो जाता है, ये क्या है परमाणु? रंग में परिवर्तन आ जाता है। जो परमाणुओं को मिलकर के संरचना बनी हुई है, उसमें के रचना के भेद से रंग परिवर्तित होगा। वहां पर परमाणु मूल रंग में, मूल जो रंग है वो तो रंग वहां उपलब्ध है ही नहीं, अनुद्भूत है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कहो कि परमाणु का अपना रंग कैसा है, तो सीधे सीधे उसके लिए हम कुछ कथन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं होता है हमारे को। वैशेषिक के अनुसार वो उपलब्ध ही नहीं होता है। जब वो महत परिमाण में आता है और फिर रूप गुण भी होता है, तब वो हमारे को प्रकट हो सकता है, नहीं तो प्रकट ही नहीं हो सकता। इसलिए उस विषय पे ये कोई नहीं चर्चा करते। किंतु यदि आप यूं रंग देखना चाहें तो जैसे सत्वर स्तंभ के संदर्भ में कहा जाता है, तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक अजा है तो उत्पन्न नहीं होती है मूल प्रकृति, उसके लिए लोहित, शुक्ल और कृष्ण, ये तीन शब्द प्रयोग किए जो कि रंगवाची लोक में प्रचलित है। लोहित का मतलब लाल, शुक्ल का मतलब सफेद और कृष्ण का मतलब काला। तो इसके अंदर तीन सत्वर स्तंभ के रंग की एक परोक्ष रूप से झलक हम कह सकते हैं। बाकी उसमें रूप गुण है ये नहीं कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो वहां पर इस तरह का कथन स्वीकार किया जाता है। उसमें सत्वगुण के अंदर लालपना, रजोगुण के अंदर श्वेत वर्ण और तमोगुण के अंदर कृष्ण वर्ण, तमोगुण के अंदर कृष्ण वर्ण। इसको बदल के भी, इसको भी देखा जाता है कि जो लोहित है वो रजोगुण का है और श्वेत है वो सत्वगुण का है और कालापन जो है वो तमोगुण का है। ठीक है, और कोई? हाँ, सूत्र संख्या 7 में ये जो संस्कार को वासना के साथ जोड़ा है, तो यहाँ वासना से क्या तात्पर्य है? संस्कार, वासना जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वासना रूपी संस्कार, हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ का मतलब है उसका लेश, केवल उसकी गंध। एक तो स्वयं के अंदर होता है और एक वो द्रव्य दूसरी चीज में चला जाता है, उसको संस्कार या वासना कहा। इसको यूं समझिए कि जैसे अग्नि में उष्णता हो, उसकी अपनी उष्णता है, ये एक बात है, लेकिन जब पानी गर्म हो गया तो आप कहेंगे कि वो उससे संस्कारित हो गया, उससे वासित हो गया, उस वासना से युक्त हो गया। तो स्वयं में जब वो गुण रहता है तब तो स्वयं का माना जाएगा, उसको संस्कार से नहीं माना जाएगा। और दूसरे का दूसरे में आ गया है
नैमित्तिक है तो उसको संस्कार या वासना शब्द से कहा गया है, लेकिन जो मन के संदर्भ में वासना रूप संस्कार कहे गए वो यहां पर ग्रहण नहीं, वो अर्थ यहां पर नहीं लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 56। तो वैशेषिक दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आनेक और उसके 8वें सूत्र को प्रारंभ करते हैं। इसकी भूमिका के रूप में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। भाष्यकार कहते हैं द्रव्याणाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्वे विधाय, द्रव्यों के नेत्र से प्रत्यक्ष पने को यानी दिखाई देने को और न दिखाई देने को अप्रत्यक्ष होने को विधान करके यानी बता करके गुणानाम उपलब्धिम प्रदर्शयन प्रथमम रूप गुणस्य उपलब्धि प्रदर्श्यते। अब गुणों की उपलब्धि कैसे होती है? पीछे जो कहा गया था द्रव्य की उपलब्धि, कौन सा द्रव्य आंखों से दिखाई दे सकता है, कौन सा आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, उपलब्धि अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये द्रव्यों के बारे में कहा था। अब गुणों के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो गुणों की उपलब्धि को बताते हुए पहले रूप गुण की उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं। रूप गुण की उपलब्धि हमारे को कब होती है? तो तत्र च प्रकार द्वयम इत्युच्यते, इसमें दो प्रकार यहां पर बताए गए हैं। इसके लिए 8वां सूत्र है अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि ही। रूप की उपलब्धि, रूप एक गुण हो गया, उस गुण की उपलब्धि यानी उसका ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है? तो उसके लिए पहला है अनेक द्रव्य समवायात, अनेक द्रव्यों का समवाय होना चाहिए, अनेक चीजें मिली हुई हो, एक बात। दूसरा है रूप विशेषाच, विशेष प्रकार का रूप होना चाहिए। रूप विशेष को इस रूप में जिसका अपना स्वाभाविक गुण होता है रूप, वो रूप विशेष कहलाएगा। और जो नैमित्तिक आता है, जो संस्कार से आता है, वो रूप विशेष नहीं कहलाता है, वो दूसरे का आया हुआ है, उसका अपना विशेष नहीं है। तो अनेक द्रव्य मिलकर के जब रूप गुण उत्पन्न होता है तब उपलब्धि होती है, रूप की उपलब्धि होती है। और जो द्रव्य जिसका अपना रूप गुण है उसमें अनेक द्रव्य न होते हुए भी उसके अपने रूप गुण के स्वभाव के कारण भी रूप की उपलब्धि होती है। अनेक द्रव्य का यहां पर मतलब है भिन्न भिन्न अनेक द्रव्य। इसको खोलेंगे भाष्य में, तो रूपोपलब्धि ही यानी रूप गुण से उपलब्धि, रूप का मतलब रूप गुण। उपलब्धि को आगे खोला प्रत्यक्षत्वम भवति, उसका प्रत्यक्ष होता है खलु, कैसे? अनेक द्रव्य समवायात, अनेकानाम द्रव्याणाम समवायात, समवायात को खोल दिया संयोगात, अनेक द्रव्यों के संयोग से। अब बात पिछले जो कही गई थी कि द्रव्य का प्रत्यक्ष कब होता है, तो वहां भी अनेक द्रव्य वाली बात लिखी हुई थी। तो लेकिन अब रूप की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, रूप की उपलब्धि भी तभी होगी जब वो अनेक द्रव्य में संवेद होगा। एक ही द्रव्य हो उसमें रूप गुण होगा तो हमको उपलब्ध नहीं होगा वो। तो अनेकानाम द्रव्याणाम समवायात संयोगा, यह खलु रूप संस्कार स खलु अनेकेषु अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु रूप गुणस्य उपलब्धि कारणम भवति। तो अनेक द्रव्यों के मिलने से संयोग से रूप गुण होता है। अब ये रूप कौन सा है? तो इसलिए इन्होंने कहा यह खलु रूप संस्कार, अन्य से जो अन्य में जाता है उसको रूप संस्कार कहते हैं। रूप गुण किसी का स्वाभाविक है, जैसे कि अग्नि का। अब जब वो जल में और पृथ्वी में आ रहा है तो वहां पर अनेक द्रव्यों का संयोग हुआ, यानी उसमें जलीय परमाणु और आग्नेय परमाणु मिलकर के जो बना हुआ है। अब जो जल के अंदर रूप गुण है वो अनेक द्रव्यों के संयोग से आ रहा है और वो रूप का संस्कार है। अग्नि में जो रूप गुण है वो उसका अपना रूप गुण है। तो अनेक द्रव्य समवायात का मतलब है जहां पर रूप गुण संस्कार के रूप में आ रहा है, संस्कार की तरह आ रहा है। पृथ्वी में भी ऐसा ही होगा, अनेक द्रव्य के संयोग से रूप का संस्कार। इसलिए इन्होंने लिखा यह खलु रूप संस्कार, वह अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु, अनेक द्रव्यों के संवेद होने पर रूप गुण की उपलब्धि का कारण होता है। उदाहरण के लिए पृथ्व्याम पार्थिवे अपसूचा आप्ये, पृथ्वी में और पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में।
अपसु जल में और आप्य और जल से बने पदार्थों के अंदर, इन दो ही, ये ही दो उदाहरण बनेंगे। क्योंकि अग्नि में जो रूप गुण है वो रूप संस्कार के कारण से नहीं है, उसका रूप अपना गुण है। लेकिन जल में और पृथ्वी में जो रूप गुण आया है उसको ये कहते हैं रूप संस्कार से, क्योंकि अग्नि से वहां पर आया है। तो दो तरह के हो गए। तो अनेक द्रव्य संवायात ये रूप गुण की उपलब्धि का एक कारण बता दिया गया, पृथ्वी और पार्थिव, जल और जलीय पदार्थों के संदर्भ में। अथ च रूप विशेषात, अब ये जो सूत्र में रूप विशेष शब्द कहा उसके लिए इन्होंने खोला विशिष्ट रूपत्वाद, विशेष रूप होने के कारण। अब ये संस्कार वाला रूप गुण नहीं है, ये विशेष रूप गुण है। विशेष का क्या मतलब है कि अग्नौ ही रूप गुण विशेष, अग्नि में विशेष रूप गुण है, उसका अपना है। तस्मात अग्नौ तथा आग्नेय पदार्थे रूपस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम भवति। तो अग्नि और आग्नेय पदार्थों में जो रूप गुण की उपलब्धि होती है वो रूप विशेष के कारण से होती है। अग्नौ ही रूप गुण विशेष, तस्मात अग्नौ तथा आग्नेय पदार्थे रूपस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम भवति। तस्य अग्नेर नैजिक गुण विशेषत्वात्। सूत्र में जो रूप विशेषात कहा उसको इन्होंने खोला रूप के अग्नि का निज गुण होने के कारण से, ये उसकी अपनी विशेषता है। रूप गुण की विशेषता उस द्रव्य का अपना गुण होना, निज गुण होना, ये विशेषता है। अन्यों में जाएगा तो संस्कार शब्द से कहा जाएगा। तो अग्नि नैजिक गुण विशेषात ततो अन्यत्र तो रूप संस्कारादेव रूपम। अग्नि को छोड़ करके अन्यत्र, अग्नि या आग्नेय पदार्थों को छोड़ करके जहां भी रूप गुण होगा वो रूप गुण के संस्कार के कारण से होगा और इसमें इसका अपना होगा। तो रूप की उपलब्धि अनेक द्रव्य संवायात और रूप विशेषात से, इन दो तरह से होती है। आगे अथ अन्येषु गुणेषु च, तो अन्य गुणों में कैसे होती है? रूप के अलावा गंध, रस, स्पर्श, इनके विषय में क्या होगा? तो 9वें सूत्र में कहा तेन रसगंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। बोले इसी शैली से रस, गंध और स्पर्श में भी ज्ञान समझ लेना चाहिए। जैसे वायु के संदर्भ में कहा गया, वायु के अलावा द्रव्यों में तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायु ना व्याख्याते। तो ऐसे ही यहां पर रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान उसी से समझ लेना चाहिए कि रूप की तरह से। कैसे रूप की तरह से? अनेक द्रव्य संवायात। तो रस, गंध और स्पर्श की अनुभूति भी हमें तभी होगी जब अनेक द्रव्यों का संयोग होगा। अरे जो अनेक द्रव्यों का संयोग है ये एक शैली हो गई, ये होगी रूप इन गुणों के संस्कार से। रस का संस्कार, गंध का संस्कार, स्पर्श का संस्कार। जैसे पीछे हम रूप का संस्कार देख रहे थे, ऐसे ही इन तीन का भी संस्कार होकर के उसकी उपलब्धि होगी। और जैसे रूप विशेषाच्य है कि रूप गुण उसका अपना निज गुण है, ऐसे ही रस गुण जब निज होता है, गंध गुण जब निज होता है, स्पर्श गुण जब निज होता है, तब उससे भी उपलब्धि होती है। जैसे रूप के लिए दो शैली गई से उत्तर दिया था, ऐसा ही इन तीन के बारे में भी समझना चाहिए। भाष्य में इसी बात को बताया है। तेना, तेना का मतलब है तथा प्रकारेण, उसी प्रकार से। किस तरह से? तो संस्कारेण, संस्कार के द्वारा। संस्कारेण को आगे खोल रहे हैं, गुण संस्कारेण, गुण के संस्कार के द्वारा। गुण संस्कारेण को ही आगे खोल रहे हैं, अनेक द्रव्य समवायात, अनेक द्रव्यों का समवाय होने से। जैसा कि 8वें सूत्र का पहला हेतु था, पहला कारण था अनेक द्रव्य समवायात, उसको वहां उन्होंने खोला था रूप का संस्कार वहां पर होता है। तो गुण विशेषात संस्कारेण, यानी गुण संस्कारेण अर्थात अनेक द्रव्य संवायात, ये एक बात हो गई। तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन गुण विशेषात, वहां जैसे पिछले सूत्र में रूप विशेषात कहा, इसकी जगह यहां पर शब्द ले लेंगे गुण विशेषात। एक सामान्य शब्द लेंगे तो गुण विशेषात, और विशेष कहना चाहेंगे तो रस विशेषात, गंध विशेषात, स्पर्श विशेषात, नहीं तो गुण विशेषात। तो नैजिक गुण विशिष्टत्वेन, इसी को खोल दिया गुण विशेषात। रस, गंध, स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। खोल रहे हैं, गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम, गंध, रस और स्पर्श में जो ज्ञान होता है
वो किससे होता है, तो इंद्रियों के नाम भी बता दिए। घ्राण इंद्रिय जन्यम, इसको गंध से जोड़ेंगे। रसन इंद्रिय जन्यम, जो रसना इंद्रिय से उत्पन्न होता है वो रस। और त्वक इंद्रिय जन्यम, ये स्पर्श के लिए कह दिया। त्वक इंद्रिय से जो उत्पन्न होता है, जन्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, ये समझा दिया गया है, ऐसा जानना चाहिए। इसकी व्याख्या कर दी गई है, ऐसा जानना चाहिए। और खोल रहे हैं, तत्र पृथिव्याम पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम। तो पृथ्वी में और पार्थिव पदार्थ में घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान होता है वो गुण विशेषात, गुण विशेष से होता है। उसी को खोल रहे हैं, नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उसके अपने निज गुण की विशेषता के कारण से होता है। पृथ्वी और पार्थिव पदार्थ में घ्राणेन्द्रिय से जो गंध का ज्ञान होता है वो आपके निज गुण के कारण से होता है। लेकिन इससे भिन्न तो कहा अन्यत्र, अन्य जगह पे कहा, अपसु तथा आप्ये गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य संवायात। लेकिन जल और जलीय पदार्थों में जो हमें गंध का ज्ञान होता है वो गंध संस्कार के कारण होता है, और वो होता है अनेक द्रव्यों का संवाय होने से। पृथ्वी में जो अपना ज्ञान होगा वो निज गुण है, वो गुण विशेष है। लेकिन वायु में, जल में जो हमें गंध आई, वो गंध आएगी पृथ्वी के गंध गुण के संस्कार से, वो उसकी अपनी नहीं है। जैसे हमने रूप गुण के संदर्भ में समझा था, अग्नि का निज गुण, और जल और पृथ्वी में संस्कार के कारण से रूप गुण आ रहा है, ऐसे ही जल में जो गंध अगर हमें प्रतीत हो रही है वो पृथ्वी के गंध गुण के संस्कार के कारण से। और वो जब संस्कार के कारण से होती है तो वो चीज अनेक द्रव्यों का समवाय होनी चाहिए, होती ही है वो। इस दृष्टि से कहेंगे कि ये जो जल है ये शुद्ध जल ना होकर के, शुद्ध आप्य पदार्थ तत्व ना होकर के, इसमें अन्य भूत भी हैं, अन्य भूत भी इसमें सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी भी वहां पर है, तो ये एक तरह से अनेक भौतिक, एक भौतिक नहीं है। लेकिन इसमें जल गुण की प्रधानता है, इसलिए हम इस जल को जो हमें दिखाई देता है इसको भी जल कहते हैं। तो अनेक द्रव्यों का समवाय इसमें होगा। तो इन्होंने कहा अन्यत्र अपसु तथा आप्ये गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य समवाया। ये एक बात हुई, ये इन्होंने बताया गंध गुण के बारे में। अब रस गुण के बारे में ले रहे हैं। अपसु तथा आप्ये रसनया रस ज्ञानम रस विशेषात। जल में और जलीय पदार्थों में रसनेन्द्रिय के द्वारा जो रस का ज्ञान है वो रस विशेष के कारण से है। जैसे वहां रूप विशेष था, ऐसे यहां रस विशेष है। रस विशेष को आगे खोल दिया, नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उसके अपने निज गुण के कारण से, नैजिक गुण विशिष्टत्वात्। और अन्यत्र, जल से अन्यत्र जहां पर हमें रस प्रतीत हो रहा है वहां कैसे होता है, तो अन्यत्र, अन्य जगहों में, जैसे पृथिव्याम पार्थिवेच, पृथ्वी में या पार्थिव पदार्थों में रस संस्कारेण अनेक द्रव्य संवायात भवति। रस का संस्कार वहां पर होता है और अनेक द्रव्य का समवाय होता है, तो वहां पर रस की उनकी उपलब्धि होती है। इसी तरह आगे कहा एवं वायु, अभी स्पर्श गुण के लिए कह रहे हैं, एवं वायु वायव्य त्वगिंद्रियेण स्पर्श ज्ञानम गुण विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्। तो वायु में और वायु से निर्मित पदार्थों में जो स्पर्श का ज्ञान होता है त्वग इंद्रिय के द्वारा, वो गुण विशेष के कारण होता है, अर्थात उसके नैजिक गुण के कारण से होता है, निज गुण विशिष्ट होने से। और अन्यत्र, अन्य जगहों पर, जैसे कि पृथिव्याम पार्थिवे, पृथ्वी में और पार्थिव पदार्थों में, अपसु तथा आप्य, जल में और जलीय पदार्थों में, तथा अग्नौ आग्नेय, अग्नि में और आग्नेय पदार्थों में स्पर्श संस्कारेण, स्पर्श संस्कार से ही ज्ञान होता है, उनका स्पर्श स्पर्श संस्कार के कारण होता है। इसी को आगे कहा अनेक द्रव्य संवायात भवति इति विज्ञेयम, वहां अनेक द्रव्यों का संयोग होता है, यानी वहां पर वायु तत्व भी विद्यमान है, इसलिए वहां पर स्पर्श होता है। तो रूप के समान यहां पर रस, गंध और स्पर्श के बारे में भी बता दिया। तो अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं भूमिका में कि रसगंध स्पर्शेषु ज्ञानम उक्तम कथन न तत्र प्रत्यक्षम। ये रसगंध स्पर्श के संदर्भ में जो नवा सूत्र था, इसमें ज्ञानम व्याख्यातम, ज्ञान शब्द लिखा है, उसको प्रत्यक्ष नहीं लिखा है। पीछे जो कहा था रूपाच रूपोपलब्धि या
किसी द्रव्य की उपलब्धि होती है तो वो वहां पर प्रत्यक्ष के रूप में कहा गया था। तो बोले बाकी जो ये तीन ज्ञान हो रहे हैं तीन विषयों के, इनको प्रत्यक्ष शब्द से क्यों नहीं कहा, यहां पर ज्ञान शब्द क्यों कहा, इसके लिए यहां पर उत्तर दिया जा रहा है तस्य अभावात अप्यभिचारः। तो कारण का, उसका मतलब जो पीछे हमने कारण देखे उन कारणों का अभाव होने से अव्यभिचार है। इस सूत्र की अनेक ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। अभी ब्रह्मणि जी के अनुसार से देखते हैं। तो देखिए भाष्य, रसगंध स्पर्शेषु तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष कारणस्य वा रूप संस्कारस्य रूप विशेषस्य च अभावात्। तो रस गंध और स्पर्श में प्रत्यक्ष का अभाव क्यों है? प्रत्यक्ष का यानी प्रत्यक्ष का जो कारण था, प्रत्यक्ष का कारण क्या था? रूप संस्कार। उस रूप संस्कार का रूप विशेष का अभाव होने से खलु अव्यभिचार है, व्यभिचारो न भवति न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षत्वम किंतु ज्ञानम एव ही। अन्य जगहों पे प्रत्यक्ष नहीं होता, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अब इसको यूं न्याय की भाषा में बोलेंगे तो किसी भी इंद्रिय का विषय से संयोग होने पर जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ही कहलाता है। वो चक्षुष प्रत्यक्ष हो गया, रासन प्रत्यक्ष हो गया, घ्राण प्रत्यक्ष हो गया, वो सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहां एक विशेष दृष्टि से कहा जा रहा है, प्रत्यक्ष मतलब नेत्र से दिखाई देना। तो अन्य गुणों का जहां पर ज्ञान होता है तो उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं होता है। आगे देखिए, अथ च कारणानाम कारणम न चाक्षुषम प्रत्यक्षम। तो इन कारणों का भी जो कारण है, या कारणों का भी कारण मतलब तो यहां परमाणु के स्तर पे बोलेंगे, वो न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। न ही खलु अन्य इंद्रिय जन्यम ज्ञानम तत्र, अन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वहां पर नहीं होता है। तस्य रूप संस्कार से रूप विशेषस्य गंध रस स्पर्श संस्कार से गंध रस स्पर्श विशेष से अभावात न व्यभिचार। तो रूप संस्कार का, रूप विशेष का, उसमें परमाणु में कारण में, गंध रस और स्पर्श संस्कार का और गंध रस स्पर्श विशेष का अभाव होने से न व्यभिचार है, कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है। किंतु नियति रेव तत्र न प्रत्यक्षम न च तथा इंद्रियकम ज्ञानम अस्ति। वहां पर उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। तत्तु खलु कार्य नहीं व अनुमीयते, उसका ज्ञान तो केवल कार्यों से ही होता है। इसको दूसरे ढंग से हम व्याख्या कर सकते हैं कि तस्य अभावात अव्यभिचार अव्यभिचार। तो इसको महत का अभाव होने से व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार क्या होता है कि कहीं तो हो और कहीं पर ना हो, या इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए, दोष यहां पर दिखाई देगा। तो ये जो चीजें हैं जिसमें महत परिमाण नहीं है, इसकी एक व्याख्या ये की जाती है कि इसमें जिसमें महत परिमाण नहीं है उसमें भले ही अनेक द्रव्य हो और रूप गुण भी हो तो भी उपलब्धि नहीं होगी। इसी तरह से स्पर्श का भी, इसी तरह गंध का भी, और इसी तरह से रस का भी। इन तीनों में भी यही लगाना होगा कि वो अनेक द्रव्य वाला यदि नहीं है और ये गुण भी वहां पर नहीं है तो वहां पर उपलब्धि नहीं होगी। महत परिमाण वाला हो लेकिन अनेक द्रव्य वाला ना हो तो उनमें इन गुणों की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। जैसे द्रव्य की उपलब्धि नहीं हो रही थी, द्रव्य की उपलब्धि गुणों से ही तो होती है। तो जब द्रव्य की उपलब्धि नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं यहां पर गुणों की भी उपलब्धि नहीं हो रही है। वही पीछे वाले कारण है। तो तस्य अभावात अव्यभिचार। आगे अथच, अब अन्य गुणों के बारे में कह रहे हैं कि उनका ज्ञान कैसे होता है। तो संख्या परिमाणानि पृथक्त्वम संयोग विभागो परत्वा परत्वे कर्म च रूपी द्रव्य समवायात चाक्षुषाणी। इन कुछ द्रव्यों के लिए कहा जा रहा है कि ये चाक्षुष होते हैं, नेत्रों से हमें पता लग जाते हैं, नेत्रों से हमारे को ज्ञान हो जाता है इन गुणों का। और साथ में कर्म का भी कथन किया गया। गुण कौन कौन से हैं? एक तो संख्या, संख्या का ज्ञान। यदि ये रूपी द्रव्य में संवेद हैं, यानी रूपमान द्रव्य में स्थित हैं, तो संख्या का ज्ञान हमारे को चक्षु से हो जाएगा, नेत्र से हो जाएगा। परिमाण, उसका घेरा कितना है, यदि वो परिमाण रूपमान द्रव्य में है
तो उसके परिमाण का ज्ञान हमारे को चक्षु से हो जाएगा। इसी तरह से पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये तो सारे गुण हो गए। और साथ में कर्म का भी कहा कि रूपवान द्रव्य में यदि कर्म है तो उसका ज्ञान हमारे को चक्षु से हो जाएगा। आगे देखिए 12वां सूत्र है अरूपीषु अचाक्षुषाणी। और यदि ये गुण रूप रहित द्रव्यों में है तो उसका ज्ञान चक्षु इंद्रिय से नहीं हो पाएगा। यही गुण संख्या गुण जैसे कि आत्मा और परमात्मा में है, अब वो हम नेत्र से नहीं देख सकते क्योंकि रूप रहित वस्तुएं हैं ये। भाष्य देखिए अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, एक ही विषय से संबंधित है इसलिए साथ साथ में दे दिया है। भाष्य संख्यादयो गुण कर्म च, तो संख्यादि गुण और कर्म, उसके अलावा कुछ और भी जोड़ देते हैं ये स्नेह, वेग, द्रवत्वानि च इति। स्नेह, वेग और द्रव ये भी गुण जोड़ दिए। ये भी सर्वाणी रूपवत्सु द्रव्येशु समवेतानि चक्षुषाणी, रूपवान द्रव्यों में यदि हैं तो ये चक्षु से गृहित हो जाते हैं। चक्षुषाणी को खोल दिया, चक्षुर इंद्रिय ग्राह्याणी, नेत्र इंद्रिय से इनको ग्रहण किया जा सकता है। तेषाम चाक्षुषत्वात्, उनके चक्षु गुण, चाक्षुष यानी चक्षु से जाना जा सकने वाला होने से, स्पर्शनानी च संति, और वो स्पर्शेंद्रिय से भी उनका पता लग जाता है। जैसे कि संख्या का है, अब जो रूपवान द्रव्य है, ये रूपवान द्रव्य है, नेत्र से पता लग रहा है, इसकी संख्या का पता लग गया, एक है ये लेखनी, नेत्र से भी पता लग जाता है तो स्पर्श से भी पता लग जाता है। क्योंकि जहां रूप होता है वहां स्पर्श होता है, इस आधार पर इन्होंने यहां पर स्पर्शानी स्पर्श को भी साथ में ग्रहण कर लिया है। नहीं तो केवल रूप को लेकर के हम रूप की बात कर सकते हैं, इसी तरह से अन्य गुणों को लेकर के भी उसी तरह की बात कर सकते हैं। आगे देखिए अरूपीषु अचाक्षुषानी रूप रहित द्रव्येषु समवेतानी, यदि रूप से रहित द्रव्यों में ये गुण है तो न चाक्षुषाणी, नेत्र से गृहित नहीं होते हैं। भवंतु क्वचित स्पर्शनानी च, ठीक है कहीं कहीं स्पर्श वाले भी गुण हो जाए, जैसे कि वायु की दृष्टि से हम कहेंगे। अतच नेत्रहीनम जन्म प्रतितु रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि संत्यपि न चाक्षुषाणी, लेकिन बोले जो नेत्र से रहित है उसके लिए तो ये द्रव्य चाक्षुष नहीं हो सकते, यद्यपि हो सकते हैं लेकिन चूंकि उसका नेत्र ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं हो रहे। स्पर्शनानी तु संति ही, लेकिन स्पर्श तो वो जिसके नेत्र नहीं है वो भी इनको कर सकता है, जिनमें स्पर्श है। जड़म विहाय चेतने खलु आत्मनि तु मानसानी ही, इन जड़ वस्तुओं को छोड़ करके आत्मा आदि में, चेतन में अगर ये गुण जाने जाएंगे तो वो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, वो तो मन से ही जाने जा सकते हैं। रूपवान द्रव्यों के ये गुण नेत्र से, इंद्रिय से, स्पर्श वालों के ये गुण स्पर्शेंद्रिय से जाने जा सकते हैं। अन्यों के, चेतन के, वो इंद्रियों से नहीं गृहित हो सकते, वो मन से जाने जा सकते हैं। आगे एवं इसी प्रकार से 13वां सूत्र है एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियम ज्ञानम व्याख्यातम। इसी के द्वारा, जिस शैली से यहां पर कहा है गुणत्व में गुण का कुछ वर्णन किया, तो गुणत्व का ज्ञान हमें कैसे होगा। जैसे संख्या एक गुण है और किसी भी वस्तु में गुणत्व है, इसका ज्ञान कैसे होगा, तो बोले वो भी इसी तरह से होगा। यदि वो गुण रूपवान द्रव्य में है तो गुणत्व का ज्ञान भी चक्षु से हो जाएगा। अरूपवान है या स्पर्श गुण से युक्त है तो उसमें स्पर्शत्व का ज्ञान या तो उस जाति का ज्ञान, गुणत्व का ज्ञान उस इंद्रिय से हो जाएगा। भावेच, और जो सत्ता है, कोई भी वस्तु विद्यमान है, भाव मतलब सत्ता मान करके चल रहे हैं यहां पर, तो सत्ता का ज्ञान भी यदि रूपवान द्रव्य है तो नेत्र से उसकी सत्ता का पता लग जाएगा, स्पर्श वाला है तो स्पर्श से उसकी सत्ता का पता लग जाएगा, जो गुण है उस इंद्रिय से उसकी सत्ता का, भाव का भी पता लग जाएगा। भावेच सर्वेन्द्रियम ज्ञानम व्याख्यातम, सब इंद्रियों से यथा योग्य जिस जिसका होता है वो ज्ञान समझ लेना चाहिए। भाष्य देखिए एतेन तत्त इंद्रिय गुणस्य, उस इंद्रिय के गुण का
ज्ञान प्रकारेण गुणत्वे, ज्ञान के प्रकार की शैली को जान करके उस जानने में गुणत्व का, तथा भावे, भावे को खोला सत्तायाम च सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम वेदितव्यम, सब इंद्रियों का ज्ञान व्याख्यात समझ लेना चाहिए। न ही तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा, उसके लिए अन्य किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। जैसे ही हम किसी वस्तु को देखेंगे, रूपवान द्रव्य है, देखेंगे, उसका रूप पता लगा, तो गुणत्व का भी ज्ञान हमारे को उसी नेत्र से हो जाएगा। रूपवान वस्तु का, उसके गुण का, उसकी संख्या गुण का, उसके संयोग विभाग का ज्ञान हमारे को नेत्र से ही हो जाएगा, और गुणत्व का ज्ञान भी उसी नेत्र से हो जाएगा। उसके लिए अलग इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। नहीं तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा, किसी अन्य इंद्रिय या इंद्रिय के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। गुणत्व सत्तयो हो सामान्योर यत्वा जात्योरपि ज्ञानम इंद्रिय जन्यम, गुणत्व का और सत्ता का और सामान्य का, सामान्य जो जाति विशेष है, जाति का भी ज्ञान इंद्रिय से ही होगा। जैसे हम गाय को देखते हैं तो गोत्व का ज्ञान हमें किससे होगा? गोत्व का ज्ञान कैसे होगा? तो जैसे नेत्र से हमें गाय का पता लग रहा है, तो गोत्व का ज्ञान भी हमें नेत्र से ही होगा, यह स्वीकार किया जाता है। जाति का ज्ञान, गुणत्व का ज्ञान भी उस इंद्रिय से हमारे को हो जाएगा, वस्तु जैसी है उसके अनुसार हो जाएगा। तो ये जो अभी व्याख्या की है, ये ब्रह्ममुनि जी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये एक व्याख्या चल रही है। तो कहते हैं इति एशो अर्थ क्रियते सर्वैरेव भाष्यकार ही, सामान्यतः सभी भाष्यकार ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन प्रश्नो ही अत्रोपतिष्ठते कर्मत्वे द्रव्यत्वे च किम साधनकम ज्ञानम, तो लेकिन प्रश्न यहां उठेगा कि कर्मत्व और गुणत्व में, कर्मत्व और द्रव्यत्व का ज्ञान किससे होगा? कर्म का ज्ञान पिछले सूत्र में कहा, लेकिन कर्मत्व का ज्ञान किससे होगा? द्रव्य का ज्ञान पीछे कहा, लेकिन द्रव्यत्व का ज्ञान किससे होगा? यहां गुणत्व के ज्ञान की बात तो सूत्र में कह दी, लेकिन कर्मत्व और द्रव्यत्व का ज्ञान फिर किससे होगा, यह प्रश्न रह जाएगा। तो कर्मत्व द्रव्यत्व च किम साधनकम ज्ञानम ही ज्ञानम किम तन न इंद्रियकम, क्या वो इंद्रियजन्य नहीं होता है, इसलिए यहां पर नहीं लिखा है, ये प्रश्न उठेगा। यथा ये खलु गुणत्वम सामान्यम जातिर्वा, जैसे कि गुणत्व जो कि इस सूत्र में लिखा हुआ है वो सामान्य है यानी जाति है, उसी प्रकार से कर्मत्वम द्रव्यत्वम अपनी, कर्मत्व और द्रव्यत्व भी तो सामान्य और जाति है, उसका भी ज्ञान फिर वैसे ही होना चाहिए, उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? सत्ता तो महासामान्यम, और जो भाव का अर्थ सत्ता लिया था वो तो महासामान्य है। पर जातिर्वा, उसको परजाति भी कह सकते हैं। गुणत्व से सत्तायाश्च ज्ञानम तो उक्तम कर्मत्व से द्रव्यत्व से जाने नापी तो भाव्यम एवं इति। तो जो अन्य सूत्रकार भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं सूत्र की, उसके अनुसार ये दोष दिखा रहे हैं कि गुणत्व का ज्ञान तो हो गया, सत्ता का ज्ञान भी हो गया, लेकिन कर्मत्व और द्रव्यत्व का भी तो ज्ञान होना चाहिए, वो भी तो जानने योग्य चीज है, उसका ग्रहण कैसे हो पाएगा? तो अतो अन्यो अर्थ, इसलिए इस सूत्र का भिन्न प्रकार से अर्थ करते हैं। तो क्या उक्त प्रकारेण गुणत्वे गुण जातो, इस प्रकार से गुणत्व में अर्थात गुण जाति में गुण मात्र के अंदर सर्वेन्द्रियम ज्ञानम ज्ञान योग्यम चाक्षुषम प्रत्यक्षम यद्वा, तो इनका यथा योग्य चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, तो वो यद्वा अन्य इंद्रिय जन्यम अचाक्षुषम, अथवा अन्य इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है वो अचाक्षुष है। वो अचाक्षुष कौन सा है? नासिक्यम रासनम स्पर्शनम श्रोतम ज्ञानम, तो चाहे वो नासिका से हो, चाहे रसनेन्द्रिय से हो, चाहे स्पर्शनेन्द्रिय से हो, या तो श्रोतेन्द्रिय से हो, ये जो ज्ञान है तत्र गुण गणे, उन सब गुणों के समूह में, तथा तत्र कर्मापि उक्तम, कर्म के बारे में पीछे कहा था परत्वा परत्वे कर्म च, ये आया है 11वें सूत्र में। तो वहां पर कर्म तस्मात् तेन कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, वहां कर्म का ज्ञान कहा गया, तो कर्म के साथ साथ वहां पर कर्मत्वे कर्म जातो कर्म मात्रे, कर्म का मतलब कर्म की जाति, कर्म मात्र में कर्म और कर्म की जाति दोनों का ग्रहण वहां मानेंगे। यथा योग्यम, जिसका जैसा है वैसा चाक्षुषम स्पार्शनम ज्ञानम प्रत्यक्षम अनुमानिकम व व्याख्यातम सत, तो चाक्षुष स्पर्श जैसा भी ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुमान से वो होता हुआ भावे च, भावात्मके पदार्थे, जो भी सत्तात्मक पदार्थ है, वो पदार्थ क्या है? द्रव्ये द्रव्यत्वे द्रव्य मात्रे च। अब अन्यों ने तो भाव का मतलब केवल सत्ता किया था, अब ये भाव का मतलब ले रहे हैं पदार्थ, और पदार्थ ले करके फिर द्रव्य और द्रव्यत्व और द्रव्य मात्र, जैसे पीछे इन्होंने किया था कर्म कर्मत्व
कर्म मात्र। ऐसे ही भाव का मतलब पदार्थ, तो द्रव्य, द्रव्यत्व और द्रव्य मात्र सबका ज्ञान। उसमें भी चाक्षुष प्रत्यक्षम अचाक्षुषम, चाक्षुष प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अचाक्षुष का मतलब हो गया नासिक्यम, रासनम, स्पर्शनम, श्रोतम व अनुमानिकम यथा योग्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। जिसका जैसा हो रहा है वैसा समझ लेना चाहिए। जैसे वायु का ज्ञान होगा, वायु का द्रव्यत्व का ज्ञान कैसे होगा? स्पर्श इंद्रिय से होगा, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान वहां से हो रहा है, तो उस द्रव्य का, द्रव्य जाति का ज्ञान भी, वायुत्व का ज्ञान भी हमारे को स्पर्श इंद्रिय से होगा। मीठा है, मीठे का ज्ञान, उसके मधुरत्व का ज्ञान, मधुर ज्ञान भी इससे हुआ, तो मधुर की जो जाति है मधुरत्व, उसका ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होगा। सब जगह ऐसा ही लगा लेंगे। ये न इंद्रिय न गुणस्य कर्मणो वा ज्ञानम चाक्षुषम अचाक्षुषम वा, जिस भी इंद्रिय से किसी गुण का, कर्म का ज्ञान होता है, चाहे वो चाक्षुष हो या अचाक्षुष हो, वह यथा भवती, जैसे होता है उसी प्रकार से, तथैव द्रव्य से अपनी ज्ञानम भवती, द्रव्य का ज्ञान भी वैसे ही होता है। यह तो द्रव्याश्रित ही गुण कर्मणि इति अर्थ स्वारस्यम सूत्र शैल्या। चूंकि ये जो गुण है और कर्म है ये द्रव्याश्रित ही होते हैं, और ये इसका स्वारस्य है, मतलब ऐसा तात्पर्य ये कहना चाहते हैं सूत्र की शैली से। तो इस प्रकार ये चौथे अध्याय का प्रथम आनेक समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतनी सभी को सादर अभिवादन। ओम।